ट्रिकी डिज़ाइनर में आपका स्वागत है। मैं आपको इस एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक पे इसकी मतलब कुर्ती बनाकर दिखाऊंगी विद लाइनिंग। तो आप लाइनिंग के साथ इसे कैसे बना सकते हैं, इसी वीडियो में आज आपको इसका फुल ट्यूटोरियल बताऊंगी। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने लाइनिंग के लिए फैब्रिक ले रखा हुआ है। ये मेरा क्रेप है, इनके लिए यूज़ करेंगे। तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सबसे पहले हमने इसी फैब्रिक पे ही मार्क करना है। तो आपने इसको बीच में से फ़ोल्ड कर लेना है, बिल्कुल बराबर से बिछा के रखना है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसे मैंने हाफ़ करके मोड़ लिया है। मैं नीचे का जो डिज़ाइन है वो एक बारी चेक कर लूँगी कि ये बराबर से है या नहीं। तो पहले आपने इसे अच्छे से चेक कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसने हमने इस तरीके से चेक कर लिया। चेक करने के बाद आप इसे, अगर आपका फैब्रिक स्लिपरी है तो आप इसे पिन अप कर लीजिए। फिर उसके बाद आप इसकी मार्किंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे बिछा लिया है। तो सबसे पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ मैं यहाँ से 41 इंच या 42 इंच रखूँगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये मैं इस कुर्ती का फुल लेंथ ले रही हूँ। ऊपर से मैंने फैब्रिक को छोड़ के रखा हुआ है, जहाँ से एम्ब्रॉयडरी शुरू हुई है वहाँ से ही मैंने इसे मार्क करा 1 इंच ऊपर रख के। यहाँ से हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का हाफ़ लेना है। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर रहेगा 6 इंच। तो यहाँ पे हमने निशान इस तरीके से लगा लिया है। इसके बाद हम इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल यहाँ से मैं लूँगी 6.5 इंच। ये देखिए मैंने मार्क कर लिया। अब इसके बाद हम इसके बॉस लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का 4, उसको आपने 4 से डिवाइड करिए। आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ से हमने इसे मार्क कर लिया। अब यहाँ से हम 2 इंच स्ट्रेट निशान लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो यहाँ से हमने 2 इंच स्ट्रेट रखा। अब शोल्डर टू वेस्ट रखेंगे 14 इंच। देखिए जहाँ पे हमें कमर का निशान लगाना है। इसके बाद हम यहाँ से इसके शोल्डर टू हिप लेंगे। जहाँ से हम चाक ओपन करेंगे वो मैंने 18 इंच रखा हुआ है, आप 20 इंच तक रख सकते हैं। अब इसके बाद हमने इसके वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट का हाफ़ करेंगे, वेस्ट का 4 करके उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। सेम ऐसे ही हिप का 4 करिए और उसमें आप 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है। आप चाहे तो मार्जिन जो है 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो अब इस निशान को हमने इस तरीके से मिला देना है। अब ये जो मैंने 2 इंच स्ट्रेट रखा था, इसको रखने से ये फ़ायदा होता है, जब फिटिंग हम निशान लगाते हैं उस समय ये अच्छी सी फिटिंग आती है, इसलिए हम 2 इंच स्ट्रेट रखते हैं। अब जितना यहाँ से है, अब जो बॉटम है, बॉटम आप इसके अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं अगर आपको स्ट्रेट पहनना हो, या फिर आप इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद 2 इंच का मार्जिन ले लीजिए और इस तरीके से आपको निशान मिला देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है। यहाँ से हम इसे भी निशान लगा लेंगे। अब इसके जो है आर्म होल के लिए जो हम निशान लगाएंगे, ये मेरा फ्रंट पार्ट है तो मैंने 1 इंच रखा है और इसमें हमें 1/2 इंच की गहराई का निशान लगाते हुए इससे शेप दे देना है। तो अगर आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। अब निशान लगा लिया मैंने और नेक के लिए आपको नॉर्मल जैसे डिज़ाइनिंग हो रखी है उसमें अपने 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो बस इसमें और कुछ है नहीं। यहाँ पे हमने 1/2 इंच डाउन किया नेक टू शोल्डर। तो इस तरीके से ये मैंने फ्रंट की मार्किंग कर ली है। बैक की भी हम सेम ऐसे ही मार्किंग कर लेंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो निशान है, जितने भी आउटर मार्क है, पहले हमने उसकी कटिंग करनी है और इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना है। अब इसी पैटर्न को हम रख के बैक की भी कटिंग कर लेनी है। तो बैक मैं इसमें आपको कट करके दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता के रखा हुआ है। तो सिंपली आपको इससे पहले आपको फ्रंट की कटिंग कर लेनी है। फ्रंट की कटिंग करने के बाद सेम इसी पीस को उठा के आपका जो बैक वाला पार्ट है उसके ऊपर रख के आपको मार्क कर लेना है और कटिंग कर लेनी है। तो देखिए ऑलमोस्ट मैंने इसकी कटिंग कर ली है। नीचे का जो बॉटम है वहाँ पे भी हमने इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे का जो यहाँ पे नीचे पे लेस लगी हुई है, तो वहाँ पे पूरा हम इसे कट करके सीधा ही कट करना है ये। तो यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद देखिए कुछ इसकी कटिंग जो है वो इस तरीके से नज़र आएगी। अब हमने इसे, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ।
और ये जो लाइनिंग है इसके ऊपर हमने लगा लेना है। तो देखिए मैंने इसे लाइनिंग को के साथ रख के पिन अप कर लिया है और पिन अप करने के बाद इसकी हमने सिंपली स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग भी मैंने बहुत बार बता रखी है, तो मैं आपको पूरा ये स्टिच करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली थी और नेक वाला जो साइड था वहाँ पे भी मैंने इसे कटिंग करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था निकाल दिया है। अब मैं इसे आपको सिर्फ मोड़ के दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने इसे सीधा कर लेना है। ये देखिए बहुत इजी तरीके से सीधा हो जाता है। ये मैंने इसकी वीडियो बहुत बार अपलोड करके रखी हुई है, इसकी सिलाई की लाइनिंग को कैसे स्टिच कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें ये सिलाई का पार्ट नहीं रखा हुआ है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। बस मैंने इसमें इसलिए दिखाया है कि आपके पास इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक हुआ है तो आप इसे कैसे कटिंग कर सकते हैं और इसमें सिलाई कितनी ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने इसे पूरा ही सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब इसके ऊपर आप चाहे तो आयरन कर लीजिए। मैंने इसे पूरा ही स्टिच करा हुआ है, सिर्फ ये शोल्डर के साइड पे स्टिचिंग नहीं करी हुई है। तो आप भी इसी तरीके से स्टिच कर सकते हैं। अब हमने देखिए अगर आप इसे स्लीवलेस बनाना चाहें तो स्लीवलेस बना सकते हैं, या फिर अगर आप इसमें स्लीव अटैच करना चाहें तो स्लीव भी अटैच कर सकते हैं। सेम ऐसे ही बैक वाला पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया है। तो मैं आपको इसके शोल्डर को ज्वाइन करके मैंने शोल्डर भी बहुत बार ही ज्वाइन करके दिखाया हुआ है। तो सिंपली आपको उसी तरीके से रखना है और शोल्डर को भी ज्वाइन कर लेना है। तो फ्रंट बैक हमने दोनों ही स्टिच करके रेडी कर लिया है। तो मैं देखिए इस तरीके से ये पूरा ही मैंने सीधा कर लिया इस फैब्रिक को। तो जो कुर्ती है वो कुछ इस तरीके से आएगी। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है इसका। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने इसका जो चाक है वो भी बना करके रेडी कर लिया है। साइड का जो चाक है आप देख सकते हैं, इसमें मैंने सिलाई करी हुई थी, मशीन से डिज़ाइनिंग करी हुई है। अगर आप चाहें तो इसमें हेमिंग भी कर सकते हैं, मतलब सुई धागे से जैसे करते हैं वैसे ही आप इसे कर सकते हैं। इसका जो बैक का व्यू है वो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल तरीके से स्टिच करा है मैंने। तो आप भी इस कुर्ती को ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी होगी तो मैं एक अपनी लिंक दे दूँगी अपने उस तरीके की फैब्रिक की, तो आप वहाँ से जा कर के इसे देख सकते हैं इस तरीके के जैसे मैंने इसमें बता रखे हैं मेथड को। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने बना करके रेडी कर लिया था। आप भी इसी तरीके से बना करके रेडी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।